सतगुरु भगवान की जय। तो ये सतगुरु भगवान के कबीर साहब के शब्द हैं, अनमोल शब्द हैं। एक एक शब्द में बहुत गहराई है। आज का ये अंक है दीनता के ऊपर, निर्धनता के ऊपर, गरीबी के ऊपर। जो भगत में निर्धनता, दीनता और गरीबी है, तो उसके बारे में इसमें वर्णन किया गया है कि वो किस लेवल का भगत हो। तो आज का शब्द करते हैं। ये कबीर साहब के अनमोल शब्द हैं। कहते हैं गरीबी है सब में सरदार, गरीबी है सब में सरदार। कहते हैं जो गरीब है, जो दीन है, जो आर्थिक रूप से तंग है, पैसे की कमी है, वो भक्ति मार्ग में सभी भक्तों का सरदार है, वो सरताज है। वो कहते हैं गरीबी है सब में सरदार, उलट के देखो अदल गरीबी, जाकी पैनी धार। कहते हैं अगर आपको वास्तव में उलट के देखना है, सतयुग, द्वापर, त्रेता, इन सब में उलट के देखना है, तो कहती हैं सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, प्रलय तारन हार। कहते हैं चाहे तो आप सतयुग देख लो, त्रेता देख लो, द्वापर देख लो, कलयुग देख लो। जो भगत हुए हैं, जो कहते हैं काल के जाल से पार होके भगवान के लोग सतलोक पहुँचे हैं, शाश्वत लोक पहुँचे हैं, तो कहते हैं उनका इतिहास उठा के देख लो, वो गरीब ही सफल हुए हैं। उलट के देखो अदल गरीबी, जाकी पैनी धार। कहते हैं उसका भक्ति मार्ग में उसका पैनापन है, वो कहते हैं इस काल की जंग को जीत जाता है, काल की जाल को जीत जाता है। सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, प्रलय तारन हार। अगर तारन हार में रहना है, पार होना है, कहती हैं दास गरीबी बंदगी, जो निपजे निज दास। कबीर साहब ने कहा है कि दासातन, बंदगी और गरीबी, ये पार होने वाले लक्षण हैं। कहते हैं दुख भंजन सुखदायक लायक, और विपत्ति बिडारन हार। कहे कबीर सुनो भाई साधु, हंस उबारन हार। कहते हैं कि दुख भंजन, आपके दुख का कष्ट होगा, आपका सुखदायक सुख आएगा आपके जीवन में, और विपत्ति बिडारन हार, आपकी विपत्तियों का हरण होगा, कष्टों का हरण होगा। क्योंकि ये काल का लोक है, काल का जाल है। और जब सतगुरु के लोग जाओगे, सतलोक जाओगे, तो वहाँ पर ये सारी कहती हैं दुख भी दूर होंगे, विपत्ति भी दूर होंगे, और आपके जीवन में सुख का आगमन होगा। कहे कबीर सुनो भाई साधु। कबीर साहब अपने भक्तों को, साधु को समझा के कह रहे हैं कि हंस उबारन हार। अगर हंस को उबरना है, अगर पूर्ण मोक्ष करके भक्ति करके सतलोक जाना है, तो कहते हैं ये भक्ति करना है, सतलोक वाली भक्ति करना है, काल के जाल से निकलने वाली भक्ति करना है। एक शब्द और देखते हैं। कहती हैं साहब को मैं ही होए सो पाहे, और मोटी माटी परे कोहरा, घर उठ चार लात लगावे। और वो माटी को मैं ही करसाने, और तबे चाक बैसावे। और मोटा सूत करे कुरिया घर, मैं गोहरावे। वो ही सूत को ताना ताने, मैं हो कहाँ से आवे। और बिखरी खांड परे रेती में, कुंजर मुख ना आवे। मान बड़ाई छोड़ बावरे, चूटी होए चुनी खावे। और बड़े भय तो सब जग जाने, सब पर अदल चलावे। कहे कबीर बड़ बांधा जय, बाको कौन छुड़ावे। देखो हर चीज़ में कितना अनमोल इसमें साहब कबीर ने बताए हैं कि साहब को मैं ही होए सो पावे। कहती हैं साहब को वही पा पाएगा जिसमें मैं नहीं है, समर्पण है, पूर्ण रूप से विसर्जित है अपने गुरु के चरणों में, सदगुरु के प्रति पूर्ण समर्पण है। कहती हैं साहब को, वो परमात्मा को वही पा सकता है। मोटी माटी परे कोहरा, और घर उठ चार लात लगावे। और वो माटी को मैं ही करसाने, तबे चाक बैसावे। कहते हैं ये तन तो मिट्टी का है, और चार लोग इसको कहते हैं एक दिन आएगा और ये 5 तत्वों का शरीर फूंक के अलग हो जाएगा, और जो तेरा जीव था वो निकल जाएगा। तो ये भक्ति करने के लिए जो भगवान ने तुझे शरीर दिया था, और भक्ति अगर नहीं करी तो ये माटी को माटी मिल जावे, और तबे चाक बैसावे। मोटा सूत करे कुरिया घर,
मैं ही गोहरावे, और वो ही सूत को ताना ताने, और मैं ही कहाँ से आवे। कहते हैं अहम को छोड़ दे। ये ताना बाना है, ये तेरा जैसे सूत का ताना बाना है ना, जिस प्रकार से ये शरीर का ताना बाना है, इसको बनने में समय लगता है और बिखरने में समय नहीं लगता। ये ताना बाना बिखरी खांड परे रेती में, कुंजर मुख ना आवे। कुंजर होता है हाथी। कहती है हाथी का अलग जीवन रहता है, लेकिन वो कहती है हाथी ही एक ऐसा पशु है जिसको अपना अगला जन्म दिखता है। कुंजर मुख नहीं आवे, मान बड़ाई छोड़ बाबरे। आह, कबीर साहब कह रहे हैं अगर तुझे वास्तव में भक्ति करके आगे बढ़ना है तो जे मान बड़ाई ईर्षा ये छोड़ना पड़ेगा। राज तजना सहज है, सहज नारी का नेह है, और मान बड़ाई ईर्षा दुर्लभ तजनाए। कबीर साहब ने कहा कि बेटा मान बड़ाई छोड़ बाबरे, और चींटी होए चुन खावे। आह, चींटी और बड़े भय तो सब जग जाने, और सब पर अदल चलावे। कहते बड़ा हुआ तो क्या हुआ जैसे पेड़ खजूर, और पंछी को छाया नहीं और फल लागे अति दूर। तो ऐसे बड़े भी नहीं होना है। कहे कबीर बड़ बाधा जे ये बा को कौन छुड़ावे। कहती है अगर ऐसी बड़प्पन आप में आ गया, अहंकार आ गया, तो फिर आपका कौन छुटाएगा, और कैसे तुम इस काल के लोग से निकल के सतलोक जाओगे। कैसे सतगुरु आप पर रहम करेगा, कैसे सतगुरु आपको ज्ञान देगा, भक्ति देगा, सतनाम देगा, शब्द देगा, और कैसे आपको ले जाएगा। तो जी अहम छोड़ने की भक्ति है, अहम को आपको मिटाना पड़ेगा। एक और देखते हैं भेदवाणी का शब्द। पियत मरहमी यार अमीरस बुंद झरे, पियत मरहमी यार अमीरस बुंद झरे, और बिन सागर के अमृत भरिया, और बिना सीप के मोती, और संत जबाहिर पारख की ना अग्र ले वस्तु धरी, डोरी डगर गगर सिर ऊपर, और गेडुर मध्य धरी। देखो कहते पियत मरहमी यार अमीरस बूंद झरे, जे अमीरस अमृत का अगर बूंद पीना है, अगर उस सुख सागर का बूंद पीना है, सतलोक जाना है, तब की ये बातें हैं, भक्ति वाली बातें हैं। बिन सागर के अमृत भरिया, बिना सीप के मोती। आह, ये मोती कहाँ से आएगा अगर सीप नहीं होगा। जिस सीप में जो बूंद गिरती है, कहते हैं वो बूंद, एक बूंद से मोती बन जाता है। तो इसी प्रकार से जो भक्ति रूपी जो शब्द आपके हृदय में सद्गुरु डालेंगे, उसकी कृपा से आपके हृदय में भक्ति रूपी मोती बनेगा। संत जबाहिर पारख कीना। आह, संत ही आपको परख सकते हैं, आजमा सकते हैं कि वास्तव में इसमें कितना खरा सोना है, हीरा है कि मिट्टी है, ये उड़ने के लायक है कि नहीं है, भगतपन इसमें है कि नहीं है, साधुपन इसमें है कि नहीं, आधीनीपन है कि नहीं है। अगर ये चीज़ें हैं तो वो कहती हैं संत जवाहिर पारख कीना, और उग्र ले वस्तु धरी, डोरी डगर गगर सिर ऊपर, और गेडुर मध्य धरी, चेतन चले सुरत नहीं चूके, उल्टा नीर चढ़ी। आह, चेतन चले सुरत नहीं चूके। देखो सुरत कुछ चुकाना नहीं है, जिसको कहती है ऊपर की यात्रा करनी है, उसकी चेतन की यात्रा होती है। सुरत उसकी टूटती नहीं है अपने सतगुरु से, सतगुरु के चरणों में लगा रहता है, उसकी सुरत निरत सब कुछ लगा रहता है उसमें। तो कहती है उस चेतन को जाने दो, ऊपर लोक में उठने दो चेतन को, और सुरत नहीं चूके उल्टा नीर चढ़ी। जैसे मछली उल्टी चढ़ती है ना नीर, भगत भी अपनी भक्ति के कारण उल्टा ही सतलोक के लिए उसका ध्यान, उसकी चेतना, उसका सुरत निरत लग जाता है। टोह लिया सत्संग पाई के। आह, ये सारी चीज़ें आपको सत्संग से मिलेंगी। टोह लिया सत्संग पाई के, बिन गुरु कौन कही। बिना गुरु के कौन कहेगा ये। सोना थीर कसौटी नाही, और कैसे के समझ परी, और भेदी होए सो भर भर पीवे, और अनभेदी भरम फिरी। भेदी कहते हैं गुरु भेदी ले ले, गुरु को अपना भेदिया बना ले, गुरु को अपना वकील बना ले। कहती भेदी होए सो भर भर पीवे। अगर आपके पास गुरु है, सच्चा भेदी है, सच्चा सतगुरु है, तो आप भर भर के भक्ति मार्ग को अपने हृदय में धारण करोगे।
भेदी होए सो भर भर पीबे, अनभेदी भरम फिरी। और कहे कबीर मिले जो सतगुरु। आहा, कहते हैं अगर आपको पूरे सतगुरु मिले, कहे कबीर मिले जो सतगुरु जीवन मुक्त करी, तो आपको जीवन से मुक्त करके सतलोक ले जाएंगे। पूर्ण मोक्ष के लिए आपको आवागमन के जाल से सीधे आपको सतलोक की यात्रा पूरी होगी। तो ये पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर सतकबीर भगवान प्रकट हैं, शब्द रूप में प्रकट हैं। तो उनका ध्यान लगा के आपको पार होना है, ध्यान लगाना है कबीर साहब का। एक बार जयकारा लगाते अपने सतगुरु का। पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर अविनाशी राम सत कबीर भगवान की जय।